दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आए हैं जो वाकई में आपका दिल छू लेगी। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वे दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग का परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गाँव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़िहार नहीं किया था, वह एक दूसरे को प्यार करते थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक साथ रहने की आदत सी हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज और पूजा को बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिकी तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा चाहती थी कि वो अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज कहता है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बाद हर आज उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात जानता था कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने की चाह रही थी। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती, इस कारण से वो चुप रहा और जो हो रहा है उसके लिए उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उसके माता पिता ने लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया और शादी के लिए, जिसका नाम था पीयूष। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वो अमेरिका में जॉब करता था और उसके महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी ख़राब होने लगी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज और पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास में अपनी हैसियत नहीं थी कि अपनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा। आपने सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे कि युवा कितनी लड़के शादी करेंगे। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हो सकता है शादी भी साथ साथ हो। इसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? तब राज कहता है कि मेरा अभी शादी के लिए मन नहीं है, पहले तुम कर लो, बाद में मेरा मन होगा तो मैं शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होता जा रहा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी यह पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैनी और बेदर्दी ज़िंदगी शुरू होने वाली हो रही होती है। जैसे कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वो भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया। पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज आज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती, ज़्यादा पैसे, मैं भी अमेरिका में नौकरी कर रहा होता, तो हो सकता है पूजा की शादी मुझसे होती। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई, उस दिन रात में राज नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर पर रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने ऐसा प्यार किया कि उसे बता भी ना सका और ना ही उसे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर और पूजा के घर चला जाता है।
क्योंकि पूजा मैं उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। पूजा की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर सपने बुनता रात भर रोया करता था अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है वह उससे बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है और सच्चे प्यार की कहानी का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। अब तो पूजा की शादी होने वाली थी और राज तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती तो कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक जाती। अभी दर्जी के यहाँ जाना है। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियों कर रहा था। साथ ही साथ राज को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं बचा था। वह इसी बात को लेकर बहुत उदास रहता था और वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाता था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब वो दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसने एक दिन बाद पूजा की शादी की थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमानों की खातिरदारी कर रहा था। अब तो बारात भी आने वाली थी पूजा की और वह बारात की खातिरदारी अथवा सम्मान के लिए तत्पर खड़े थे। लेकिन राज कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो बहुत ही दिल में रो रहा था और ज़्यादा दर्द होने की वजह से वह अपने प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जानकर कह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष और पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर चिंता हो गई थी क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब कुछ होने वाला नहीं था। वह इसी सोच में इधर उधर घूमता रहता था। पीयूष और पूजा दोनों साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है और वह पूजा से कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। तो पूजा गाड़ी लेकर घर के लिए चली जाती है। तो जैसे ही गाड़ी में पूजा जा रही होती है तो पीयूष का मोबाइल गाड़ी में छूट जाता है। तो उसके मोबाइल पर एक लड़की का फ़ोन आ रहा था जिसका फ़ोटो पीयूष की कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि लड़की कौन है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्से से फ़ोन उठाती है। तभी जैसे ही वो फ़ोन उठाती है उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते। यह देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन करती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। गाड़ी इधर उधर और बहुत स्पीड से चलाने लगती है। जैसे ही वह सड़क पर गाड़ी स्पीड से चलाती है, इसी क्रम से सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार देती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में गहरी चोट लगी थी। जैसे ही पूजा के घर वालों को इस बात की जानकारी होती है और राज को इस बात की जानकारी मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सर से खून निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन वह खुद को हिम्मत बांधते हुए पूजा को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और डॉक्टर कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है
पूजा की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। हो सकता है ये पूजा अब सब कुछ याद भी आए और याद नहीं भी आए, और आने में कितना दिन लग जाए यह कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उस समय तक तो पूजा पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की ये बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसको नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो मैं इसका क्या करूँगा, और ये मेरे किस काम की रहेगी और मेरे किस काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई और दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है उसकी पूजा के माता पिता से। लेकिन पूजा के माता पिता इन सभी बातों को बोलना नहीं चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा पहले से जैसी सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है अगर इसकी तबीयत और दिमाग की हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसके दिमाग की हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा देता रहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, बस तुम जल्दी से सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पिक्स अभी यहाँ से चला गया, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। वह दिन रात पूजा की सेवा कर रहा था। वह न दिन देखता था और न रात देखता। वह हर टाइम पूजा की देखरेख में अपना समय गुजारता था और उसकी बहुत अच्छे से सेवा भी करता था, जैसे मेडिकल से दवाई लाना। अगर कोई काम हो तो पूजा उसको आवाज़ लगाती, उसके लिए फल फ्रूट्स लेके आना, उसको खिलाना, जिसके कारण उसको उस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता तो राजा को पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोने या उसके अपने काम से घर जाता तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा राज से ही मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोलो हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है। राज भी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है कि आज राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी है। आज तो वो बोल रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता ने बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए इसी कारण से राज लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वो कहती है कि मुझे ज़रूरी काम है तो आप प्लीज़ उसको जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता को फ़ोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज की खोज कर रही है और बार बार उसको पूछ रही है, शायद उसको कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था कि वह भी अब जान दे देगी, राज मुझसे प्यार करता है। इसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं लड़की देखने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिताजी के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। इसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था जो शादी करने के लिए, लेकिन आप मेरी सोच से बिल्कुल
अलग हो और मेरी सोच भी बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद पूजा के पिताजी उसकी और माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वो पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग आप सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था और मुझे लगा था कि हम पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही पूजा को रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों के साथ चलता है, इस कारण मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता सारा नाते उसे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी तरह रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पूजा और राज की शादी धूमधाम से हो रही होती है और सभी की आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पूजा को क्या मालूम चल रहा था कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो पैसे का क्या करना। पैसा तो कमाया भी जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि उसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वह ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है और जो बाहर देश में रहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फ़ैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, बहुत अच्छी से गुजर रही थी उनकी ज़िंदगी, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। इस लव स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के तथा अमीरी गरीबी का फासला उनमें नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें ज़िंदगी भर प्यार कर सके, ऐसे जीवन साथी को ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती हैं। इसी कारण से मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार करने वाला ही अच्छा लगता है, जीवन को स्वर्ग बना सकता है। तो दोस्तों, यह लव स्टोरी कैसी लगी तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद।